मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अकाउंटिंग इक्वेशन को बिल्कुल एंड की तरफ लेके जाएंगे, क्योंकि मैंने इसमें 2 क्वेश्चन पहले करवा दिए थे और जितने भी इसके न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस हैं 1-2 क्वेश्चंस आज करा दूंगा और इसके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस भी आज ही करा दूंगा। तो आज हम इस अकाउंटिंग इक्वेशन को खत्म करेंगे। ये 11th कॉमर्स वाले विद्यार्थियों के लिए हैं। तो विद्यार्थियों, तुम्हें इसे सीखने के लिए मैंने आपको पहले ही बोला था, इसके लिए पहले अकाउंटिंग टर्म सीखी जाएगी, उसके बाद अकाउंटिंग इक्वेशन। तो इसका मैंने एक पूरा पीडीएफ बना लिया है, वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा और इसके पूरे पीडीएफ को आप एक बार लर्न कर सकते हो। जो बच्चे हमारे स्कूल के हैं वो बच्चे, उन बच्चों को मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे सारा पीडीएफ सेंड कर दूंगा, वो वहां से इसे कॉपी कर लेना और इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना। आज का काम है अकाउंटिंग इक्वेशन में कुछ फॉर्मूलों का। तो तुम्हें आज कुछ फॉर्मूले याद करने हैं जिसके आधार पर हम क्वेश्चंस कराएंगे आपको, ठीक है। तो वो जो फॉर्मूलाज हैं वो कौन कौन से हैं, आज मैं इसके कुछ फॉर्मूला करवाऊंगा आपको, ठीक है। क्या करवाऊंगा आज मैं इसके फॉर्मूला ऑफ प्रॉफिट, फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेट या टेकिंग प्रॉफिट, फॉर्मूला ऑफ टेकिंग प्रॉफिट कि प्रॉफिट निकालने के फॉर्मूले क्या है। तुमने एक सबसे पहले एक तो इसकी टर्म पढ़ी थी। टर्म क्या पढ़ी थी कि अकाउंटिंग इक्वेशन का पूरा जो फॉर्मूला होता है वो होता है असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अब तुम कहोगे, मैं इसी से कहता हूं कि यदि क्वेश्चन में असेट्स गिवन हैं, कैपिटल और लायबिलिटी को जोड़ लें तो कैपिटल असेट्स निकल के आ जाती है। मान के चलो मुझे कैपिटल निकालनी है। क्या निकालनी है? कैपिटल। मैं कैपिटल को इधर लेकर के आऊंगा, इस कैपिटल को इधर लेकर के आऊंगा तो माइनस का हो गया बराबर, असेट्स को इधर लेके जाऊंगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। असेट्स यहां प्लस लायबिलिटीज, ठीक है। अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूं, हटा दूं से, तो ये भी हट जाएगा और ये प्लस क्या बन जाएगा? माइनस। तो पहला ये दूसरा फॉर्मूला बन गया मेरा कि असेट्स का फॉर्मूला कैपिटल प्लस लायबिलिटी होता है, तो कैपिटल का फॉर्मूला क्या होगा? असेट्स माइनस लायबिलिटी। ध्यान रहेगा ना डियर। अब बात करता हूं लायबिलिटीज की, कि अगर मुझे लायबिलिटीज निकालनी हो तो लायबिलिटीज को इधर लेकर के आऊंगा तो माइनस का आ जाएगा, ये बिल्कुल आ जाएगा सर। इज इक्वल टू असेट्स को इधर लेके जाऊंगा तो ये माइनस का आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। असेट्स इधर आ गई, यहाँ कैपिटल पहले से ही है, यहाँ कैपिटल पहले से ही है। ये लायबिलिटीज को कॉमन ले लो, यहाँ से हटा दो, ये कॉमन माइनस, और ये जो प्लस का निशान था ये किसका हो जाएगा? माइनस का। तो तुम्हारा तीसरा फॉर्मूला समझ में आया कि नहीं आया? एक से मैंने 3 फॉर्मूले बना दिए, नहीं बना दिए? तो इसी तरीके से इसके 5-7 क्वेश्चंस में फॉर्मूलेज लगेंगे, तो मैं वो फॉर्मूला सिखाता हूँ। अब इसका नेक्स्ट फॉर्मूला देखो, प्रॉफिट। कभी भी तुम्हें प्रॉफिट निकालना हो, क्या निकालना हो? प्रॉफिट। डायरेक्ट मेथड में कुछ टर्म्स दे रखी है और प्रॉफिट निकालना हो तो फॉर्मूला क्या होता है? क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। अब तुम कहोगे कि सर हमें ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल समझाओ। पहले ओपनिंग कैपिटल कौन सी होती है और क्लोजिंग कैपिटल कौन सी होती है? क्लोजिंग कैपिटल। तो तुम्हें मैं पहले ये ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल समझाता हूं क्या होता है। जैसे अभी हमारा साल चल रहा है 2017, क्या चल रहा है? 2020 चल रहा है। तो मैं ये कहूं कि 1 अप्रैल 2020 को मेरे पास 5 लाख रुपए थे। कितना रुपया था? 5 लाख रुपया। मैं ये कहूं कि 31 मार्च 2021 को, कब? 21 को मेरे पास 6 लाख रुपए हैं। कितने रुपए हैं? 6 लाख। दोबारा समझना, 1 अप्रैल 2020 को कितना रुपया था? 5 लाख। और 31 मार्च 2021 को कितने रुपए हो जाएं? 6 लाख।
तो ये जो 20 में है ये तो मानी जाएगी ओपनिंग कैपिटल और ये मानी जाएगी क्लोजिंग कैपिटल। तो इसका फॉर्मूले से मैं थोड़ा आसान तरीके से निकाल सकता हूं कि ओपनिंग कैपिटल तो ये मानी जाएगी जिसमें 1 अप्रैल हो, या अगर कैलेंडर ईयर है तो ये 1 जनवरी 2020 और यहाँ पर 31 दिसंबर 2020 ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है कि इसमें ऐसा भी आ जाता है। एक होता है फाइनेंशियल ईयर, और एक होता है कैलेंडर ईयर। जो फाइनेंशियल ईयर होते हैं ये तो स्टार्ट होते हैं 1 अप्रैल से। कब स्टार्ट होते हैं? 1 अप्रैल से, और खत्म कब होते हैं? 31 मार्च को। जैसे स्कूल का टाइम, स्कूल हमारे 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है, 31 मार्च को खत्म हो जाते हैं। और जो कैलेंडर ईयर होते हैं ये 1 जनवरी से स्टार्ट होते हैं और खत्म कब होते हैं? 31 दिसंबर पर। समझ में आ गई होगी कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है और कैलेंडर ईयर क्या होता है। तो बेटा जो 1 जनवरी है, 1 अप्रैल है, 1 जनवरी है, ये तो है ओपनिंग कैपिटल। और जो 31 मार्च है, 31 दिसंबर है, तो इन्हें क्या मानते हैं? क्लोजिंग कैपिटल। तो आपकी समझ में इतना आ गया होगा कि सर ओपनिंग कैपिटल किसे मानते हैं और क्लोजिंग कैपिटल किसे मानते हैं। तो मैंने तुम्हें समझा दिया कि क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, ये इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? एक फॉर्मूला। इसी की बात मैं करूं कि सर प्रॉफिट निकालने का एक और फॉर्मूला होता है, थोड़ा सा वाइड फॉर्मूला चलेंगे इसमें, कि प्रॉफिट निकालने का एक दूसरा फॉर्मूला होता है। अगर क्वेश्चन में बहुत सारी आइटम दे रखी है, फॉर्मूला तो यही है, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग प्लस ड्रॉइंग प्लस ड्रॉइंग, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। प्रॉफिट निकालने का दूसरा फॉर्मूला, क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग माने जो हमारे अंत में, लास्ट में हमारे पास कितना पैसा बचा, माइनस ड्राइंग। ड्राइंग मैंने उस दिन भी पढ़ाई थी कि ड्राइंग क्या होता है। ड्राइंग का मतलब होता है जो पर्सनल यूज के लिए जो पैसा मैंने बिजनेस में से निकाल लिया था उसे इसमें प्लस कर दो, माइनस एडिशनल कैपिटल। अब तुम कहोगे सर हमारी समझ में ये एडिशनल कैपिटल नहीं आती। एडिशनल कैपिटल का मतलब होता है कि अपने व्यवसाय में जो दोबारा पैसा लगाया जाता है उसे एडिशनल कैपिटल कहते हैं। कि अपने व्यवसाय में जो दोबारा पैसा लगाया जाता है उसे एडिशनल कैपिटल कहते हैं। कि द अमाउंट इज टू बी invested into the business to another time, third time, fourth time, fifth time, it is called additional capital। कि जो भी मैंने दोबारा बिजनेस में पैसे की जरूरत पड़ गई कुछ समय के बाद, भाई और पैसा चाहिए, तो जो दोबारा पैसा लगाया है ना उसे हम एडिशनल कैपिटल कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम एडिशनल कैपिटल कहते हैं। तुम कहोगे कि सर एडिशनल कैपिटल को और कैसे जान सकते हैं? जैसे मेरे पास जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो 5 लाख रुपए लगाया, 1 लाख रुपए और लगा दिया कुछ समय के बाद, तो उसे हम एडिशनल कैपिटल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम और क्या करते हैं इसके अंतर्गत, और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि सर बहुत ज्यादा कुछ क्वेश्चंस हैं, बस इसी में सिंपल से बात है, यही इसमें क्वेश्चंस आते हैं, ज्यादा सिंपल, ज्यादा तो दिक्कत है नहीं। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस इसके सॉल्व करवाता हूं। तो एक क्वेश्चन नंबर है मेरे पास, इसका क्वेश्चन नंबर 9 है, वो मैं करवा रहा हूं, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है
कि मेरे पास कैपिटल है 1,00,000 रुपए, लायबिलिटीज है 60,000 रुपए की। क्वेश्चन में कह रखा है कैपिटल 1,00,000 रुपए, लायबिलिटीज 60,000 रुपए। ठीक है, कैपिटल 1,00,000 रुपए, लायबिलिटीज 60,000 रुपए की। और क्वेश्चन में बोल दिया कि आप इसमें असेट्स निकाल के दिखाओ। क्या निकाल के दिखाओ? असेट्स निकाल के दिखाओ। तो असेट्स कैसे निकलेंगे? असेट्स का फॉर्मूला क्या होता था? कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो सिंपल सी बात है, असेट्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। कैपिटल कितनी है मेरे क्वेश्चन में? 1,00,000 रुपए की, प्लस लायबिलिटी कितने की है? 60,000 रुपए की, बराबर कितना आ गया? 1,60,000। यही मेरा क्या है? इस तरीके से क्वेश्चन समझ लेंगे ना। मैं अब और भी कुछ निकाल के दिखाता हूं। इसमें और 2-4 क्वेश्चन है, वो सारे करवा देता हूं। एक क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या? इसी में मैं क्वेश्चन नंबर 10 लेकर के आया हूं। क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास असेट्स थी 2 लाख रुपीज की, असेट्स 2 लाख रुपए। ठीक है, क्वेश्चन में कहा कि कैपिटल 1,50,000, कैपिटल 1,50,000। क्वेश्चन ने कह दिया कि आप इस क्वेश्चन से क्रेडिटर निकाल के दिखाओ। क्या निकाल के दिखाओ? क्रेडिटर। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर क्रेडिटर क्या होते हैं। क्रेडिटर कुछ नहीं है बेटा। क्रेडिटर ये किसकी बात कर रहा है? लायबिलिटीज की बात कर रहा है। किससे क्या निकालनी है मुझे? लायबिलिटीज निकालनी है। तो लायबिलिटीज निकालने का फॉर्मूला, ठीक है, क्या फॉर्मूला होता था? कि असेट्स माइनस कैपिटल। क्या फॉर्मूला आता था? असेट्स माइनस कैपिटल। असेट्स कितने की क्वेश्चन के अंदर? 2 लाख रुपीज की, माइनस कैपिटल कितने की है? 1,50,000 रुपए की। कितने बच गए? 50,000 रुपए। यही मेरा आंसर आ गया। बताओ आप क्वेश्चन नंबर 10 कर सकते हो कि नहीं कर सकते? तो इस तरीके से इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो जिनको मैं सॉल्व करना सिखा रहा हूं आपको। एक और क्वेश्चन करा रहा हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 11। ये क्या था? इसमें मजा आएगा थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन था 1 अप्रैल 2011 कि 1 अप्रैल 2011 को मेरे पास कैपिटल कितने की थी? 5 लाख, 5 लाख। 31 मार्च 2012 जो कैपिटल थी वो थी 7,80,000 की। ठीक है, और क्या क्या था? लायबिलिटीज देखना, लायबिलिटीज कितने की थी? 70,000 रुपए की। लायबिलिटीज कितने की थी? 70,000 रुपए की। और मुझे क्या निकालना था? मुझे निकालना था ये ओपनिंग कैपिटल थी, ये असेट्स थी इस समय। क्या कैपिटल थी? असेट्स। लायबिलिटीज ये कह रहा प्रॉफिट निकाल के देखो, प्रॉफिट निकाल।
मैंने तुम्हें प्रॉफिट निकालने के दो फॉर्मूले पढ़ाए थे, छोटा एक बड़ा। प्रॉफिट निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है? क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, ये जो 1 अप्रैल को दे रखी है, ये तो मेरी कौन सी कैपिटल है? ओपनिंग कैपिटल। ये क्या दे रखी है? असेट्स। और ये क्या दे रखी है? लायबिलिटीज। तो सिंपल सी बात है, पहले मुझे क्या चाहिए? क्लोजिंग कैपिटल। कैपिटल निकालने का फॉर्मूला क्या होता था? सिंपल कैपिटल का फॉर्मूला होता था असेट्स माइनस लायबिलिटीज। असेट्स कितने की क्वेश्चन के अंदर? 7,80,000। और लायबिलिटीज कितने की है? 70,000 की। तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ गई? 780 में से 70 घटा दो, 7,10,000। अब प्रॉफिट निकाल लो जी। क्या निकाल लो? प्रॉफिट। प्रॉफिट निकालने का सिंपल फॉर्मूला था क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग कितनी निकल के आ गई मेरी? 7,10,000 माइनस इसमें ओपनिंग कैपिटल मेरी कितनी दे रखी है? 5 लाख। बराबर कितना बच गया? 2,10,000। ये इस तरीके से क्वेश्चंस आपकी समझ में आया कि नहीं आया? ये थे हमारे कुछ अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चंस। ठीक है, और इसी के अंतर्गत इसका एक बी पार्ट भी था। वो क्या कह रहा था? मैं आपको क्वेश्चन नंबर 12 पर आ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 12, अकाउंटिंग इक्वेशन की जब डीके गोयल की बुक खोलोगे तो उसमें ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। आप इलस्ट्रेशन और प्रैक्टिकल आपने दोनों करने हैं। और मैं 12 का ए और बी, क्वेश्चन नंबर 12 के 2 पार्ट हैं, 12 का ए करा रहा हूं। ठीक है, कि 1 अप्रैल 2011 को हमारे कैपिटल 7,50,000 रुपए के थे 31 और लायबिलिटी 2 लाख रुपए की थी। ध्यान देना, 1 अप्रैल 2011 को हमारे पास ओपनिंग कैपिटल, जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो अपने आप समझ में आ जाएगा। ओपनिंग कैपिटल 7,50,000 की थी और लायबिलिटीज 2 लाख की। सेम यही, लायबिलिटीज कितने की थी? 2 लाख रुपए। फिर कह रहा है 31/3/2012 को, 31/3/2012 को हमारे पास असेट्स थी 15 लाख की। असेट्स कितने की थी? 15 लाख। कह रखा है इससे क्लोजिंग कैपिटल और प्रॉफिट निकाल के दिखाओ। मुझे इससे क्या क्या निकालना है? क्लोजिंग कैपिटल निकालना है और क्या निकालना है? प्रॉफिट। ये क्वेश्चन है, ये ओपनिंग कैपिटल मानी जाएगी क्योंकि ये 1 अप्रैल से ये 31 तारीख को असेट्स दे रखी हैं। तो सिंपल सी बात है कि पहले क्लोजिंग कैपिटल निकालनी और फिर वो। क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता था? क्लोजिंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला होता था असेट्स माइनस कैपिटल। असेट्स माइनस कैपिटल, सिंपल सी बात है। अब तुम कहोगे सर ओपनिंग या क्लोजिंग? क्लोजिंग कैपिटल। कैपिटल क्लोजिंग निकालनी है ना, कैपिटल निकालनी है, तो इसका फॉर्मूला होता था असेट्स माइनस लायबिलिटी। क्या फॉर्मूला होता था? असेट्स माइनस लायबिलिटी। तो क्वेश्चन में असेट्स कितने की दे रखी हैं? 1,50,000 रुपए की, माइनस लायबिलिटी कितने की दे रखी है? ये 15 लाख के रुपए की असेट्स थी और लायबिलिटी कितने की दे रखी है मुझे? 2 लाख रुपए की। तो कितना रिमेनिंग बच गया? 13 लाख। कितना बच गया? 13 लाख रुपए। तो ये क्या निकल के आ गई? क्लोजिंग कैपिटल। मुझे निकालना था प्रॉफिट। क्या निकालना था? प्रॉफिट।
प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग निकाल ली, ओपनिंग ये वाली 7,50,000, कितना बचेगा? 5,50,000। यही मेरा क्या जाएगा आंसर। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा और आगे बढ़ाने के लिए उसने क्या कह दिया कि इसमें थोड़ा सा पॉइंटर बढ़ा लो सर। क्या बढ़ा लो? किसका बी पार्ट हो जाएगा क्या कि इसमें एडिशनल कैपिटल 1,25,000 रुपए की, कि यही क्वेश्चन आगे बढ़ाने के लिए बोल दिया इसका बी पार्ट बनाने के लिए कि एडिशनल कैपिटल 1,25,000, 1,25,000 और ड्राइंग और दे दी। क्या दे दी? ड्राइंग और दे दी। और ड्राइंग कितनी दे दी? 40,000 रुपए की। 40 कह रहा अब निकाल के दिखाओ। सिंपल सी बात है, जब एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग आ जाए, मैं क्वेश्चन नंबर 12 का बी पार्ट करा रहा हूं और मुझे निकालना है प्रॉफिट। क्या निकालना है? प्रॉफिट। इस क्वेश्चन को ऐड करने के बाद तो फॉर्मूला क्या हुआ था? क्लोजिंग कैपिटल, जब एक ड्राइंग आ जाए प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। ये जो फॉर्मूला होता था क्लोजिंग कैपिटल। मेरे पास जो बिजनेस में क्लोजिंग कैपिटल थी वो कितनी थी? मैंने निकाली थी ना क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल थी सर 13 लाख की, प्लस ड्राइंग कितने की क्वेश्चन में कह दिया सर 40,000 माइनस एडिशनल कैपिटल कितने की है सर 1,25,000 रुपए माइनस ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल तो गिवन थी सर कितने रुपए की? 7,50,000 रुपए। निकालो जी इन दोनों का प्लस माइनस 1,25,000 और 7,50,000 माइनस 1,25,000 और 7,25,000 8,75,000 रुपए। क्योंकि ये 7,50,000 और एक 8,75,000 13,40 में से माइनस कर दीजिए। 13,40,000 1,25,000 और 7,00,000 8,75,000। इस 13,40 में से 8,75 घटा दो। कितने घटा दो? 8,75। तो 3,0,0 ठीक है। अच्छा जी, यहाँ 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ 13 में 7 गए तो कितने बच गए? 6। यहाँ कितने रह गए? 2 में से 8 गया तो कितना बच गया? 4। कितना बच गया? 4। तो 8 4 12 लाख, 12 लाख ये हो गया। 30 40 5 बचेंगे। यहाँ कितने बचेंगे? 5। 4,65,000। ये मेरा क्या निकल के आ जाएगा? प्रॉफिट। और यही मेरा क्या है? आंसर। आपको इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और अकाउंटिंग इक्वेशन के आपने क्वेश्चन नंबर 1 to 12 प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और मेरे पास सेंड करने हैं। और सेंड करने का नंबर 8059489837। इस पर कोई भी प्रॉब्लम और यही नंबर आप मेरे पास कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, थैंक यू।